हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और निरंतर अध्ययन में लग जाओ। उत्तिष्ठ जागत प्राप्य ब्रह्म बोधात। उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। आज हम आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड जिसे कहते हैं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आपको कक्षा 12 है। और इस कक्षा ये गद्य भाग है, खंड का गद्य भाग। और इसका जो राहुल संकृत्यायन जी का जीवन परिचय हम आप लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन्होंने कितना सुंदर ढंग से इस पाठ को व्यक्त किया है और लिखा है। और इसका पहला भाग है, इसमें सबसे पहले जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। बहुत ही सुंदर राहुल संकृत्यायन जी बहुत ही पहुंची हुई और श्रेष्ठ रचनाकार हैं। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, राहुल संकृत्यायन जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिएगा। तो पहले आप देखेंगे राहुल संकृत्यायन जी का जीवन परिचय है और उनकी कृतियों का उल्लेख। इसमें आपका ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें अधिक से अधिक सामग्री आपको उपलब्ध कराई गई है, लेकिन आप इससे 15 पंक्तियां चुन चुन करके आप लिख लेंगे। देखिए कितने अच्छे ढंग से दिया गया है कि इनका जीवन परिचय। आप इसी प्रकार से हेडिंग डालें और लिखेंगे उत्तर अपनी कॉपी के अंदर। आप कैसे लिखेंगे? महापंडित, ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। राहुल संकृत्यायन जी का जन्म अपने नाना के गांव का नाम था पंधा, आजमगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पंधा नामक गांव में राहुल संकृत्यायन जी का जन्म इनके नाना के गांव में अप्रैल सन 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे जी एक कट्टर और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन बौद्ध धर्म में आस्था होने पर उन्होंने अपना नाम बदल करके राहुल रख लिया था। राहुल के आगे संकृत्यायन इसलिए लगा क्योंकि उनका गोत्र संकृत्यायन है। उनका गोत्र क्या है? सांकृत्य है। इसलिए संकृत्यायन गोत्र होने के कारण इन्होंने अपने नाम के बाद जो है राहुल के आगे संकृत्यायन लिखने लगे। और राहुल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा, देखिए ये अपना नाना जी के यहाँ आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में सन 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पंडित गोवर्धन पांडे जी एक बहुत ही कट्टर धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। राहुल जी का जो बचपन है, इनके बचपन में इनका नाम केदारनाथ पांडे था और बौद्ध धर्म में आस्था होने पर इन्होंने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया था? राहुल। और राहुल के आगे संकृत्यायन क्यों लगा? क्योंकि इनका जो गोत्र था वो संकृत्यायन था। ये सांकृतिक गोत्र के थे। राहुल जी की प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रानी की सराय और फिर बाद में निजामाबाद में हुई। पहले रानी की सराय में इन्होंने पढ़ा, फिर उसके बाद निजामाबाद में इनकी शिक्षा हुई, जहां इन्होंने सन 1907 ईस्वी में उर्दू से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद इन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? वाराणसी गए। राहुल जी के नाना अपनी युवावस्था में फौज में एक सिपाही रहे, और जब फौज में सिपाही थे तो नाना के मुख से इन्होंने फौजी बहुत सी जीवन की अनुभवपूर्ण कहानियां सुना करते थे और शिकार के एक अद्भुत वृत्तांत ये सुनते रहे। देश के विभिन्न प्रदेशों के रोचक वर्णन आदि ने राहुल जी के आगामी जीवन की एक भूमिका तैयार कर दी। राहुल जी के मन में यात्रा के प्रति एक प्रेम अंकुरित हुआ और उन्होंने एक शेर लिखा था। वो शेर इस प्रकार से है: सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इन्होंने ये शेर लिखा और इस शेर को लक्ष्य बना करके आपने अपनी दिनचर्या निश्चित की और घुमक्कड़ी को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके राहुल जी ने लंका गए, नेपाल गए और तिब्बत भी गए, यूरोप भी गए, जापान भी गए, कोरिया भी गए, मंचूरिया भी गए और सोवियत संघ, ईरान और चीन आदि देशों की अनेकों बार आपने यात्राएं की। ये घुमक्कड़ी ही राहुल जी की पाठशाला थी और यही उनका विश्वविद्यालय था। सबसे ज्यादा घुमक्कड़ी करते थे। विभिन्न देशों का आपने घुमा और वहां का आनंद लिया, वहां की सभ्यता और संस्कृति से आपने परिचय लिया। और अपनी आत्मकथा में उन्होंने स्वीकार किया कि यदि वे मैट्रिक पास करने के पक्ष में नहीं थे, वे क्या थे? हाई स्कूल पास करने के पक्ष में नहीं थे, और ग्रेजुएट तो क्या, उन्होंने विश्वविद्यालय की चौखट के भीतर भी कदम नहीं रखा। भारत का यह अनन्य पुजारी महापंडित 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इस
संसार को त्याग करके पंच तत्व में लीन हो गए। कहने का तात्पर्य है कि राहुल शंकरतैन जी 1893 में पैदा हुए और 14 अप्रैल सन 1993 ईस्वी को 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हो गया था। राहुल जी की जो प्रमुख कृतियां अर्थात इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। राहुल ने पर्यटन के साहित्य के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, नाटक, कोश, जीवनी, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, राजनीति आदि विभिन्न विषयों पर आपकी लेखनी चलाई है। ये बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न लेखक थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं बोलगा से गंगा, बहुत श्रेष्ठ इनकी कहानी संग्रह है। बोलगा से गंगा बहुत अच्छी कहानी और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है आपकी। इन्होंने सिंह सेनापति और जय योधे ये एक उपन्यास है। मेरी जीवन यात्रा, आपसे पूछा जाता है कि मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है या मेरी जीवन यात्रा कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे मेरी जीवन यात्रा एक आत्मकथा है और इसके लेखक राहुल शंकरतैन जी है। दर्शन और दिग्दर्शन ये विश्व की रूपरेखा भी आपने लिखा है। ये दर्शन विश्व की रूपरेखा विज्ञान के क्षेत्र में भी आपने अपनी लेखनी चलाई। इसके साथ इतिहास के क्षेत्र में भी आपने लिखा, मध्य एशिया का इतिहास भी आपने लिखा है। और शासन शब्दकोश, इन्होंने एक शब्दकोश जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, उस शब्दकोश की, शासन शब्दकोश की आपने रचना की। और राष्ट्रभाषा कोश भी आपने लिखा है। तिब्बती हिंदी कोश भी आपने लिखा। दक्षिणी हिंदी काव्यधारा अर्थात ये एक आलोचनात्मक रचना है। ये आदि इनके बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाएं रही। अपभ्रंश का काव्य साहित्य और दक्षिणी हिंदी साहित्य जैसे ग्रंथ इन्होंने लिख करके हिंदी साहित्य के लुप्त साहित्य का आपने उद्धार किया है। अर्थात उसका हिंदी साहित्य को अपनी रचनाएं दे करके उसको बहुत अधिक संपन्न बनाया है। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि राहुल शंकरतैन जी का जो जन्म है वो कब हुआ, कहाँ हुआ और इनके पिताजी का क्या नाम था, क्या पिताजी कैसे थे और कहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। देखिए, रानी की सराय फिर निजामाबाद में 1907 में आपने मिडिल उर्दू से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आप बनारस गए थे और वाराणसी में प्राप्त किया। इन्होंने नाना जी इनके जो फौज में थे, इनको नाना प्रकार की कहानियाँ भी सुनाया करते थे, अपने जीवन के अनुभव बताते थे। विभिन्न क्षेत्रों में आपने नौकरी की है, तो वहाँ इनके हृदय में एक ये भाव उत्पन्न हो गया कि हमें यात्रा करनी चाहिए और अधिक से अधिक हमें घूमना चाहिएगा। तभी इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। क्या लक्ष्य बनाया था? सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। बहुत अच्छा सैर इन्होंने किया और इससे उनको जीवन को अपना करके आपने घुमक्कड़ी को ही अपना लक्ष्य बनाया और लंका, नेपाल, तिब्बत, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत संघ, ईरान, चीन आदि देशों का आपने कई बार यात्राएं की हैं। एक नहीं, कई बार आपने यात्राएं की हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 लगभग 11-12 देशों की आपने यात्राएं की और कई बार यात्राएं आपने की है। तो इस तरह से यही घुमक्कड़ी इनकी राहुल जी की पाठशाला रही और यही इनका विश्वविद्यालय। अपनी आत्मकथा में इन्होंने लिखा है कि वो मैट्रिक पास करने के पक्ष में नहीं थे और ग्रेजुएट तो क्या, उन्होंने विश्वविद्यालय की चौखट के भीतर अपने कदम भी नहीं रखा, अर्थात विश्वविद्यालय की उन्होंने दर्शन तक नहीं की। भारत का ये अनन्य पुजारी 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया है। इनकी देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। ये रचनाएं अक्सर कर पूछा जाता है। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है इनका। बोलगा से गंगा कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे बोलगा से गंगा एक कहानी संग्रह है। और इसी के साथ आपसे पूछा जाएगा मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मेरी जीवन यात्रा के लेखक राहुल शंकरतैन जी हैं। दर्शन दिग्दर्शन के लेखक कौन है? विश्व की रूपरेखा किसने लिखी है विज्ञान के क्षेत्र में? तो मध्य एशिया का इतिहास और शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश, तिब्बती हिंदी कोश, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इनके रचनाकार कौन है? अपभ्रंश का काव्य साहित्य और दक्षिणी हिंदी साहित्य जैसे अति महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख करके इन्होंने हिंदी साहित्य को सुसंपन्न बनाया है, समृद्धशाली बनाया है। इसी तरह से आइएगा इनका, अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है। ये पहला प्रश्न साइंस साइड और आर्ट साइड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अनिवार्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब आइएगा दूसरा क्वेश्चन है, राहुल शंकरतैन जी की साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालना है। अब राहुल शंकरतैन जी का जो साहित्यिक परिचय है वो इस प्रकार से है। आप, ये दूसरा प्रश्न है,
ये भी आपको साइंस और आर्ट्स दोनों के विद्यार्थी इसका अध्ययन करते हैं और परीक्षा में अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि राहुल शंकरत्याल जी की साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको 15 पंक्तियां छांट करके लिखनी है। देखिए, सबसे पहले राहुल शंकरत्याल जी एक महान विद्वान और उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने लगभग 36 यूरेशियाई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। एक दो नहीं, सबसे अधिक 36 भाषाओं का आपने ज्ञान प्राप्त किया था। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने विधाओं पर विशाल साहित्य का सृजन किया था और साहित्य जगत में इनको निम्नलिखित रूपों में जाना जाता है। कौन से? वो एक उपन्यासकार के रूप में है, दूसरा निबंधकार के रूप में है। आपने एक उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में इसी प्रकार से आप पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर लें और उनके पॉइंट में लिखेंगे कि राहुल शंकरत्याल जी एक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और एक निबंधकार के रूप में बहुत ही प्रतिष्ठित हुए हैं। तीसरा, एक कहानीकार के रूप में भी थे। इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रमुख चीजें आप याद रखें साहित्यिक परिचय में कि उपन्यासकार के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ उपन्यासकार भी रहे। उपन्यासों के लिए कथानक उन्होंने प्राचीन इतिहास से लिया है। कहाँ से लिया है? इतिहास से। और प्रसिद्ध इन्होंने लिखा है सिंह सेनापति, बहुत प्रतिष्ठित इनका उपन्यास है। बहुत उपन्यास में आपने गणतंत्र तथा राजतंत्र की तुलना करते हुए गणतंत्र की महत्ता प्रदर्शित की है कि गणतंत्र ही सबसे प्रमुख है और उनके सभी उपन्यास में, जितने भी उपन्यास हैं उन सभी उपन्यासों में कोई ना कोई एक सामाजिक उद्देश्य निहित है। निबंधकार के रूप में देखिएगा, राहुल शंकरत्याल जी ने भाषा और साहित्य से संबंधित निबंधों की रचना की है, जिनमें इनका सबसे प्रतिष्ठित जो निबंध है धर्म, इतिहास, राजनीति और पुरातत्व के प्रमुख हैं। उन्होंने रूढ़िवादिताओं का विनाश करने के लिए समाज, धर्म, भगवान और सदाचार आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। भगवान और सदाचार विषयों पर भी आपने निबंध लिखे हैं। उन्होंने देखिए अपने निबंधों में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया और उर्दू मिश्रित हिंदी का भी विरोध किया है। एक सफल कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं राहुल जी। कहानी संग्रह में बोलगा से गंगा बहुत अच्छी कहानी है और सतमी के बच्चे बहुत अच्छा लिखा। सतमी के बच्चे श्रेष्ठ संग्रह है। बोलगा से गंगा में उन्होंने पिछले 8000 वर्षों के मानव जीवन का विकास कहानी के रूप में आपने प्रस्तुत किया है और सतमी के बच्चे कहानी संग्रह में एक आकर्षक कलात्मक ढंग से लघु मानव के प्रति अनुराग और ममता को प्रदर्शित किया गया है। और इस प्रकार से ये साहित्य जगत में इनका जो प्रमुख स्थान था, आप लिख सकते हैं कि भाषा के जो प्रकांड पंडित राहुल शंकरत्याल जी ने अपने विराट लेखन से हिंदी साहित्य के विकास में एक अपूर्व योगदान किया है। उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में प्राचीन इतिहास एवं वर्तमान जीवन के उन अंशों पर भी लिखा है जिन पर साधारण लोगों की दृष्टि भी नहीं गई थी। डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी जी भी आपकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि उनका यह साहित्य हिंदी की एक निधि है और उस पर उसे गर्व है। राहुल शंकरत्याल ने इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म, साहित्य आदि सभी विषयों पर रचना करके हिंदी साहित्य को सुसमृद्ध बनाया है और जिससे उनकी गणना सदैव हिंदी के एक प्रमुख सामर्थ्य रचनाकारों में की जाती है कि बहुत सामर्थ्यवान ये रचनाकार थे। तो इस प्रकार से आपने 2 प्रश्नों के उत्तर आपने जाना है। पहला आपने दिया राहुल शंकरत्याल जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। दूसरा प्रश्न आपने जाना है इनका साहित्यिक परिचय। अब तीसरा प्रश्न जो आर्ट साइड के स्टूडेंट के लिए ये तीसरा प्रश्न है। इस तीसरा प्रश्न का जो है ये आर्ट साइड के जितने भी स्टूडेंट हैं कला वर्ग के, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और तीनों प्रश्न ये आर्ट साइड के स्टूडेंट के लिए पूछे जाते हैं। देखिए, पहला आप देखिएगा भाषा शैली। आपको पूछा क्या गया है? राहुल शंकरत्याल जी की गद्य शैली की प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा। कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं, इस पर प्रकाश डालना गया है। तो ध्यान रखेंगे हमारे सभी बच्चे, जो पहला प्रश्न आपने तैयार किया है साइंस साइड और आर्ट साइड, पहला और दूसरा साइंस और आर्ट्स दोनों के विद्यार्थी उसको जरूर तैयार कर लें, नोट्स बना लें, उसमें लिख लें और कम से कम 15-15 लाइनें जरूर उसको ढूंढ करके सजा करके बढ़िया से राइटिंग में उसको लिखें। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न है जो से आर्ट साइड के स्टूडेंट ही इसको लिखेंगे। देखिएगा, इसका भाषा शैली। राहुल जी की बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। इन्होंने गद्य में निबंध, कहानी, उपन्यास, इतिहास, धर्म, दर्शन आदि विषयों पर विपुल साहित्य की रचना की है, एक पर्याप्त साहित्य रचना की है। विषय और परिस्थिति के अनुसार उनकी गद्य शैली का रूप बदलता रहा है और उनकी जो गद्य शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का जो आकलन है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 में आप देखिएगा भाषागत विशेषताएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? भाषागत विशेषताएं। तो भाषा की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला पॉइंट आप डालेंगे
गंभीर और चिंतन प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। आपने अपनी रचनाओं में गंभीर और विचार प्रधान निबंध देखने को मिला और आपने अपनी जो इस कोटि की भाषा दर्शन ग्रंथों और चिंतनशील विचार प्रधान निबंधों में देखने को मिलती है। भाषा बड़ी ही तर्कपूर्ण और संस्कृतनिष्ठ है, जैसे कोई भी धर्म या विचारधारा सफलता नहीं प्राप्त कर सकती यदि वह कोई ऐसी चीज नहीं देती जिससे समाज का कल्याण होता है। अर्थात जिससे समाज का कल्याण होता है वही चीज धर्म की विचारधारा की सफलता की सीढ़ी है, अर्थात सफलता की ओर ले जाती है। दूसरा है, देखिए पहला आपने जान लिया गंभीर और चिंतन प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा, काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। इस भाषा का प्रयोग प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की चित्रांकन में किया गया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु का समय है, मध्याह्न की बेला है, मृग के पीछे दौड़ना, फिर इस पर भी दिव्य ललाट पर श्रम बिंदु अरुण के मुक्ता फल के समान न छलके, ये कैसे हो सकता है। अर्थात इस प्रकार से आपने काव्यमय भाषा का भी प्रयोग किया है अपनी भाषाओं में। और तीसरी इनकी व्यवहारिक भाषा है। तीसरी इनकी जो भाषा की विशेषता है वो क्या है, व्यवहारिक भाषा। देखिए काव्यमय भाषा का प्रयोग किया है आपने, और इसके साथ ही ये गंभीर और चिंतन प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद आपने किया व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। राहुल जी की भाषा अनेक स्थानों पर बहुत व्यवहारिक हो गई है। भाषा का व्यवहारिक रूप हमें वर्णनात्मक निबंधों तथा यात्रा साहित्य में देखने को मिलता है। समग्रता राहुल जी की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, उसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। याद रखेंगे, इसमें सहजता है, सरलता है और सरसता भी है। सहजता, सरलता और सरसता के दर्शन होते हैं। उसमें जहाँ सहज अभिव्यक्ति की क्षमता है वहाँ विचारों की भी गंभीरता है। अब देखिए, अभी आप तक आपने 3 पॉइंट पर आपने अध्ययन किया जो भाषा की विशेषताओं के बारे में। अब आप देखेंगे शैली की विशेषताओं। शैली में मुख्य रूप से जो पॉइंट है हर बच्चे हमारे याद कर लें। वर्णनात्मक शैली क्या देखिएगा आपने, राहुल जी भाषा के समान ही राहुल जी की शैली बहुत ही सरल और सुबोध है। उसमें सजावट और कृत्रिम अर्थात बनावटीपन नामात्र भी नहीं है। विषय के अनुरूप शैली का रूप बदलता रहा है। राहुल जी की शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, वर्णनात्मक शैली। आपने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है और राहुल जी ने बहुत बड़ी मात्रा में यात्रा साहित्य की रचना की, इसलिए उनकी शैली प्रायः वर्णनात्मक रही है। और दर्शन जिन क्षेत्रों का आपने दौरा किया, अर्थात जहाँ पे आपने यात्राएं की हैं, उन यात्रा करते समय आपने उनका जो दर्शन किया उसका आपने किताबों में बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है, इसलिए वर्णनात्मक शैली को आपने अपनाया है। और इसी के साथ दूसरी जो है विवेचनात्मक शैली, अर्थात विवेचनात्मक शैली इतिहास, दर्शन, धर्म, विज्ञान आदि विषयों पर लिखते समय उनकी शैली विवेचनात्मक हो गई थी। ऐसे अनेक स्थानों पर उनके चिंतन और अध्ययन की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि इस शैली की भाषा बड़ी प्रौढ़, परिमार्जित और उद्धरणों से युक्त है। अनेक जटिल विषयों की भी व्याख्या इसी शैली में हुई है, अर्थात विवेचनात्मक शैली का आपने प्रयोग किया है। इसके साथ ही राहुल संकृत्यायन जी ने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। कौन सी शैली है, व्यंग्यात्मक। राहुल जी समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं, पाखंडवाद है, ऊंच नीच, भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इन सबसे हट करके परंपराओं तथा पाखंडों पर भी आपने व्यंग लिखा है और कड़ा प्रहार किया है। ऐसे स्थलों पर उनका गद्य बहुत व्यंग्यात्मक हो गया है। जैसे इन्होंने लिखा, बादल में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार से राहुल जी के गद्य में अनेक स्थानों पर पैने व्यंग उभरते हैं। जैसे उन्होंने लिखा, ये सब तेली के बैल तो हैं ही। तेली के बैल क्या है, मोहरेदार, कैसी देखिएगा। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। दूसरे को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे, अर्थात जैसे तेली का बैल था वैसे ही अपने को भी बना रखेंगे और दूसरों को भी यही शिक्षा देंगे, दूसरे को भी ये तेली का बैल बना करके ही छोड़ेंगे। किस प्रकार से आपने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार आपने जान लिया कि राहुल संकृत्यायन जी का जो जीवन परिचय संक्षेप में आप फिर से देख लेंगे कि राहुल संकृत्यायन जी किस तरीके से आपने एक सन 1893 ईस्वी में पंधा नामक, आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में आपका जन्म गोवर्धन नाथ पांडे जी के, और बहुत ही कट्टर धार्मिक ब्राह्मण थे। बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था, बौद्ध धर्म में इनकी आस्था थी, इसीलिए इन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया था। और राहुल के बाद संकृत्यायन इसलिए रखा कि ये संकृत्या
देखिए सांकृत्य इनका एक गोत्र था। उस सांकेतिक गोत्र होने के कारण इन्होंने अपना नाम के बाद सांकृत्यायन रखा है। और रानी की शाह में आपने सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद निजामाबाद में शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने उर्दू से सन 1907 में उर्दू मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये बनारस चले गए थे और वहाँ अपने इसी के साथ नाना नानी के साथ अपने नाना जी के साथ में रहते थे और फौज में सिपाही होने के कारण कई तीर्थ यात्राओं उन्होंने अपनी यात्राओं का अपने अनुभवों को राहुल जी को सुनाया करते थे और राहुल जी के मन में यात्रा के प्रति एक प्रेम और अनुराग पैदा हो गया। यहीं से उनके हृदय में बीज उत्पन्न हुआ और इन्होंने घुमक्कड़ी करने का संकल्प लिया और इन्होंने इस प्रकार से नेपाल ये लगभग 11-12 देशों की आपने कई बार यात्राएं की हैं और उससे आपने अनुभव प्राप्त किया और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को भी आपने देखा और जैसा इन्होंने यात्रा का देखा वैसा ही अपनी रचनाओं में स्थान भी दिया। इस तरीके से राहुल जी की जो प्रमुख रचनाएं जैसे मेरी जीवन यात्रा है और बोलगा से गंगा है, बहुत अच्छा कहानी संग्रह है और हिंदी विश्व की रूपरेखा भी आपने लिखी है, शासन शब्दकोश भी लिखा है, राष्ट्रभाषा कोश भी लिखा आपने, तिब्बत हिंदी कोश भी आपने लिखा है। इस प्रकार से बहुत अच्छी आपने रचनाएं भी की है और साहित्यिक परिचय भी आपको बताया गया कि किस तरीके से आपने एक उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में आपका गणना की जाती है। साथ ही आपकी शैली देखिए बहुत ही गंभीर और चिंतन प्रधान भाषा का आपने प्रयोग किया है, काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है, व्यवहारिक भाषा की भी आपने प्रयोग किया है। आपकी शैली वर्णनात्मक रही है, व्यंग्यात्मक भी रही है और विवेचनात्मक शैली भी आपने अपनाई है। इसी के साथ ही आपने उनकी ये जो आज की क्लास है ये अब समाप्त होती है और आप कल जो अगला पाठ के लिए इस पाठ पर को आपको अध्ययन करके आना है, पढ़ करके आना है। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार।